अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए किया गया। जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे। साहब की जिंदगी भी पहले भी 2 मरतबा अटैक हो चुके हैं। उनकी जिंदगी को जो लायक खतरात थे वो सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद करके करना इस बात की तरफ निशानी है कि खान साहब की जिंदगी को खतरा। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं मिली। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट से हमसे बात करने को भी तैयार नहीं। हम जेल इंतजामिया को कौमी असम्बली में बुलाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े, कहा कि नए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर यह सब कुछ हो रहा है। ऐवान सदर में एक मफलूज शख्स को मुसल्लत कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर का कल तक बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालिबा। बोले कि बानी पीटीआई की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। हमें सिक्योरिटी सेहत के हवाले से आगाह किया जाए। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे लंदन से वतन वापस पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हसन और हुसैन नवाज 14 मार्च को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। IMF मिशन इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए कल रात पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक मिशन 14 से 18 मार्च तक मुआशरी टीम के साथ इक्तसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, FBR हुकाम से भी मुज़ाकरात शेड्यूल। स्टेट बैंक, प्लानिंग कमीशन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। नौमुंतखब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की उम्मीद का इजहार। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करने का अज़्म। IMF से मुज़ाकरात में नए वज़ीर ख़जाना का कलीदी किरदार होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने साबिक बैंकर की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती को मुस्बत फैसला करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार साबित होगी। सरमायाकारों की दिलचस्पी नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती में थी। अब मुल्क के अंदर इंतशार, खलफशार और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की बजाय हमारी हुकूमत जो 16 माह की थी उसमें हमने बड़ी मेहनत करके CPEC पर चीन का दोबारा एतमाद बहाल किया था। पाकिस्तान का बजट कर्जों पर चल रहा है। कर्जों की अदायगी के लिए भी कर्ज दरकार है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कई मंसूबे पाए तकमील तक न पहुँच सके। 16 माह की हुकूमत ने CPEC पर चीन का एतमाद बहाल किया। CPEC फेज़ 2 के लिए चीन 5 नए कॉरिडोर बनाने के लिए तैयार है। इस हवाले से चीन की पेशकश को हकीकत में ढालेंगे। ओहदा संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी का पहला दौरा कराची। गवर्नर सिंध के हमरा मिज़ार कायद पर हाजिरी। आसिफ अली जरदारी का मुल्की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र तनख्वाह भी न लेने का फैसला।
तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने फैसला दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पेश नजर किया है। आसिफ अली जरदारी के फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। सदर ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला करते हुए तनख्वाह न लेने को तरजीह दी है। नौ मुंतखब सदर को तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का टेलीफोन और सदारत ओहदा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत, इस्तेकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा। इस्तेकाम बहबूदी खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने काबीना अरकान से हल्फ किया। नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन, अजरा पिचोहो और दीगर हल्फ उठाने वालों में शामिल। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आला मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वज़रा को कलमदान भी सौंप दिए गए। शर्जील मेमन ट्रांसपोर्ट, नासिर शाह तवानाई मनसूबाबंदी के महकमे संभालेंगे। सईद गनी को महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का कलमदान दिया गया। सरदार अली शाह को महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का कलमदान मिल गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 26 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। शहरी की दरख्वास्त में अली अमीन गंडापुर असासे छुपाने का इल्जाम आयद किया गया है। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन बलूचिस्तान में JUI की हिमायत का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है अवाम के मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठना होगा। मौलाना गफूर हैदरी बोले सियासी हवाले से बेहतर पेशरफ्त हुई, पार्लियामेंट के तकद्दुस बहाल रखने के लिए काम करेंगे। विफाकी वजीर तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ओहदे का चार्ट संभाल लिया है। कहा कि अवाम की सहूलत मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सहर व इफ्तार के औकात में बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गर्दिशी कर्जे के पायदार हल के लिए तजावीज़ पर काम शुरू कर दिया है। मुकामी और बैरूनी सरमायाकारी की सहूलतकारी की जाएगी। अवाम की एक ही दुहाई मार गई ये महंगाई। रमजान में गरीब सहर इफ्तार के लिए परेशान। सब्जियां, गोश्त, फल सब पहुंच से बाहर। नाजायज मुनाफाखोरों ने इंतजामिया की रेट लिस्ट कूड़ेदान में फेंक दी। शहरियों का नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गईं। स्टॉल्स का मुआयना, रेट लिस्ट चेक की। रमजान बाजार आने वाली खवातीन से बातचीत। फलों के ज्यादा निर्ख होने से मुतालिक शिकायत का जायजा। आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब में जखीरा अंदोजी कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। रमजान निगहबान पैकेज के तहत आवाम को दहलीज पर रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि रमजान पैकेज से 64 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे, जिसकी मुखालिफिन को सख्त तकलीफ है। इन लोगों ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में 5 माह बाद सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बहाल। सेहत कार्ड पैनल में अस्पतालों की तादाद 208 से कम करके 118 कर दी गई। पेशावर में खैबर टीचिंग, लेडी रीडिंग, HMC PIC में आज से सहूलत बहाल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए मौसूल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बकायाजात 18 अरब रुपए तक पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। लाहौर में फ्री वाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में 21 मंजिला आरफा क्रीम टावर 2 बनाने का फैसला कर लिया गया। इजलास में बताया गया कि शहर में IT एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होगा। माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी कंपनीज ने IT सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। वज़ीर आला ने चीन की बड़ी IT कंपनीज को
ऑफिस बनाने के लिए मंजूर करने की हिदायत जारी कर दी है। एजुकेशन सिटी में दुनिया की बेहतरीन जामियात के कैंपस कायम करने के लिए फौरी राब्तों पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को हटाने का फैसला। वफाकी हुकूमत को खत इरसाल, शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश। मुल्तान में थाना हरम गेट के करीब 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 5 बहन भाई और वालिदैन शामिल। मलबे से निकाले गए 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गैस लीकेज के बायस पेश आया। सहरी के वक्त किचन में चूल्हा जलाते ही धमाका हो गया। पाक बहरिया पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कामयाबी, कश्ती अल असद के बकिया 4 लापता माहीगीरों के जसद खाकी समंदर से निकाल लिए। लापता माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को हजामरो क्रीक के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। पाक बहरिया PMS यूनिट्स ने गुज़िश्ता रोज़ भी 10 माहीगीरों के जसद खाकी ढूंढ निकाले थे। पेशावर में नासिर बाग रोड पर मोटरसाइकिल धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। दहशतगर्दों की नकलो हरकत की तफसीलात सामने आ गई हैं। तीनों दहशतगर्द तहकाम से फेज 3 चौक की जानिब 6:37 पर रवाना हुए। नासिर बाग रोड पर मुड़ते वक्त 2 शिद्दत पसंदों ने जैकेट्स पहनी। मजीद तहकीकात जारी हैं। पेशावर के इलाके पलूसी में फायरिंग, 3 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल, बीवी जख्मी। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साला बच्ची से रेप केस में तहकीकात खराब करने वाले सिंध पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर की अपील खारिज कर दी है। सिंध पुलिस से बर्खास्त करने का फैसला बरकरार है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा कि एक नाकिस तफ्तीश बितदरीज अदालती अमल को आलूदा करती है। ज़कात कटौती के लिए बैंकों में तातील, बैंकारी शोबा लेन देन के लिए बंद रहा। रवां साल ज़कात का निसाब 1,35,179 रुपये मुकर्रर। स्टेट बैंक के मुताबिक बचत और नफ़ा नुकसान खातों पर ज़कात काटी गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। लाड़काना, खैरपुर, कंबर शहदाद कोट, गढ़ी, खैरू समेत सिंध के कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। ज़ियारत पशीम समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जहनों और दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बनाई। शायर इनकलाब हबीब जालब को दुनिया से रुखसत हुए 31 साल गुजर गए। बेबाक शायरी से उर्दू अदब को नई जहतों से नवाजा। नाइंसाफी के खिलाफ जो लिखा वो हर जबान सदेआम हो गया।